Hello everybody, welcome to our classroom. This is Rinky. In this video, we are going to cover the notes of chapter 6 of class 11 Commerce Economics. The name of chapter is Market. Fine. So let's begin with this. First of all, सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि आपका मार्केट का मीनिंग क्या है या मार्केट होता क्या है। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कमोडिटीज़ और सर्विसेज को खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी आपकी कमोडिटीज या सर्विसेज होंगी वहाँ वहाँ पर आपके मार्केट उसको जहाँ पर वो बेची जाएंगी या खरीदी जाएंगी वो उस जगह को अपने मार्केट बोलेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं उसको अपने बोलते हैं मार्केट। थर्ड डेफिनेशन है कि प्राइस एंड क्वांटिटी आर डिटरमाइंड थ्रू इंटरैक्शंस। जहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे वहाँ पर ये जो है प्राइस और क्वांटिटी जो है आपका डिसाइड हो जाएगा, यानी जहाँ पर बायर और सेलर एक साथ आएंगे, कितना खरीदना है और कितने रुपए में खरीदना है सब वहाँ पर तय हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। और क्यों कांटेक्ट में आते हैं? गुड्स और सर्विसेज को ट्रेड में लाने के लिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है प्रोफेसर सैमुअलसन का डेफिनेशन दिया हुआ है, फंक्शनल सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू डिसाइड प्राइजेस एंड क्वांटिटीज। जहाँ पर भी बायर और सेलर एक दूसरे के सामने आएंगे प्राइस और क्वांटिटी को डिसाइड करने के लिए, वो आपका उस सिस्टम को अपने बोलेंगे मार्केट। इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है यहाँ पर न्यूमरस सेलर्स और बायर्स पाए जाएंगे। यहाँ पर सेलर्स के लिए प्रॉफिट होगा और बायर्स के लिए सेटिस्फैक्शन होगा। सेकंड नंबर आता है गुड्स और सर्विसेज होंगे। यहाँ पर जो भी आपके गुड्स और सर्विसेज हैं वो यहाँ पर बेचे जाएंगे। इनकी अवेलेबिलिटी डिमांड के ऊपर बेस करेगी, यानी कि जिसकी जितनी डिमांड उतना वो गुड अवेलेबल होगा। थर्ड पॉइंट आती है वो है कांटेक्ट, यानी यहाँ पर दो तरह से बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। वो है आपका डायरेक्ट यानी कि आमने सामने फिजिकली कांटेक्ट करना, या इनडायरेक्ट यानी कि ऑनलाइन, जैसे कि टेली शॉपिंग यानी कि फोन पे हो गया, या अमेजोन और ये सब ई शॉपिंग हो गया वो सब। लास्ट वाला है, सॉरी सेकंड लास्ट है, वो है आपका प्राइस, कि यहाँ पर प्राइस जो है वो डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई से। ठीक है, कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है उससे आपकी प्राइस डिटरमाइन होगी। और लास्ट वाली चीज़ है वो है मार्केट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर सबके पास नॉलेज होता है, सही नॉलेज होता है और उसी से वो लोग डिसीजंस लेते हैं। थर्ड स्लाइड पे अगर हम देखें मार्केट को क्लासिफिकेशन अगर हम देखें उनका, तो लोकेशन के हिसाब से आपके 4 मार्केट्स हैं, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। लोकल मार्केट किसी सिटी या विलेज तक लिमिटेड होगा। रीजनल मार्केट किसी रीजन या स्टेट को कवर करेगा। नेशनल मार्केट पूरे नेशन में ऑपरेट करेगा और इंटरनेशनल पूरे ग्लोबल ट्रेड पे चलेगा, यानी पूरी दुनिया में चलेगा। क्वांटिटी के हिसाब से 2 मार्केट्स हैं, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट, यानी होलसेल में लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन होंगे, रिटेल में स्मॉल स्केल ट्रांजैक्शन होंगे। फाइनली कंपटीशन के हिसाब से भी 2 हैं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट वाले के बारे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इम्परफेक्ट में भी कुछ टाइप्स हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलाइजोपोली। सबके लिए एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग देखें। मिसेस रॉबिन्सन के हिसाब से प्राइस कितनी है उस हिसाब से प्रोड्यूसर की डिमांड वहां पर होती है। ये डेफिनेशन आपको परफेक्ट कंपटीशन की दी है मिसेस रॉबिन्सन ने, कि आपकी जो प्राइस है, ठीक है, उसका आपकी प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रोड्यूसर की डिमांड के साथ। नेक्स्ट आता है प्रोफेसर लेफ्टविच की डेफिनेशन है कि फर्म्स जो हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को सेल करती है और कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एक बात याद रखनी है अपने को, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को कोई भी बदल नहीं सकता, ना ही कस्टमर बदल सकता है ना ही सेलर को बदल सकता है। और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं, सेम टू सेम दिखाई देते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होंगे, नंबर 1। नंबर 2 है इनके प्रोडक्ट्स एकदम आइडेंटिकल होंगे, कोई उनमें डिफरेंस नहीं होगा। टेस्ट, शेप, कलर, एवरीथिंग विल बी सेम ओनली। यहाँ पर फ्री एंट्री और एग्जिट पाई जाती है। हर किसी के पास परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट का। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, आपके जितने भी फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो सब अवेलेबल होते हैं। और लास्ट है मिनिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना नहीं पड़ता।
एक बात अपने को ध्यान में देना है कि परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं आपके इनपरफेक्ट वाले के टाइप्स, जिसमें सबसे पहला आता है मोनोपोली। मोनोपोली जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना है, जिसमें दो वर्ड्स आते हैं, मोनोस मतलब सिंगल और पॉलिन मतलब सेलर। तो जिस मार्केट में सिंगल सेलर होगा उस मार्केट को अपने बोलेंगे मोनोपोली। प्रोफेसर चैम्बरलिन के हिसाब से सिंगल एंटरप्राइज सप्लाई को कंट्रोल करता है। प्रोफेसर स्टिगलर के हिसाब से एक ही एंटरप्राइज है जो सेलर होता है अकेला, और कोई एंटरप्राइज यहाँ नहीं आएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो एक ही प्रोड्यूसर या सेलर होगा, कोई सब्सटीट्यूट गुड्स नहीं होंगे। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या हुआ, उनके गुड्स के जैसा कोई और गुड होगा ही नहीं मार्केट में। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी, कोई और इस मार्केट में एंटर नहीं कर पाएगा। सेलर ही प्राइस को कंट्रोल करेगा। सपोज मैं सेलर हूँ किसी मार्केट में और मैं ही अकेली सेलर हूँ, तो मैं जितने में चाहूँ अपना प्रोडक्ट बेच सकती हूँ। यहाँ पर मेरे प्रॉफिट्स सुपर नॉर्मल होंगे, बहुत हाई प्रॉफिट्स होंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होगा, मैं जिसको चाहूँ कम दाम पे बेचूं, जिसको चाहूँ ज्यादा दाम पे बेचूं। और फर्म ही इंडस्ट्री होती है यहाँ पर। ये कई बार आता है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट कि फर्म ही इंडस्ट्री होती है किसमें, मोनोपोली में, क्योंकि यहाँ पर एक ही फर्म है, प्रोड्यूस भी वही खुद ही कर रहा है, सेल भी वही कर रहा है। इसका मतलब इंडस्ट्री भी वही है, फर्म भी वही है। नेक्स्ट है आपका मोनोपोलिस्टिक। ये मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का एक मिक्सचर है। दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रोफेसर चैम्बरलिन के हिसाब से यहाँ पर को एग्जिस्टेंस होता है, एक साथ होते हैं दो तरीके मार्केट, एक है परफेक्ट कंपटीशन, एक है मोनोपोली। श्रीमती रॉबिन्सन कहती हैं कि फर्म्स जो हैं मोनोपोली भी इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, साथ में वो compete भी कर रहे होते हैं। यानी आपके फर्म में जो भी आपके लोग हैं वो साथी एक साथ होते हैं, मोनोपोली भी लाते हैं प्लस compete भी करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, बहुत सारे सेलर्स होते हैं यहाँ पर, सबके प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे, किसी का शेप अलग होगा, किसी का साइज अलग होगा, किसी का टेस्ट अलग होगा, सब अलग अलग होगा। यहाँ पर भी फ्री एंट्री और एग्जिट है, सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर देना पड़ता है। आप अगर चाहते हैं कि कोई कस्टमर आपसे ना ले, और सॉरी आपसे ले किसी और से ना ले, तो आपके प्रोडक्ट में कुछ अच्छा होना चाहिए। आपको एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ता है, सेलिंग कॉस्ट अलग ही होते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट अलग होता है, यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट अलग होता है। फिफ्थ आता है नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पर कई बार प्राइस के अलावा भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एग्जाम्पल है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यानी जिसकी क्वालिटी अच्छी, भले उसका प्राइस ज़्यादा होगा फिर भी लोग उसी का खरीदेंगे। और लास्ट है इम्परफेक्ट मार्केट नॉलेज। यहाँ पर लोगों को परफेक्ट नॉलेज नहीं होता मार्केट का। ओलाइजोपॉली में अगेन दो ग्रीक वर्ड्स हैं, एक है ओलाइजोस यानी फ्यू, और एक है पॉलिन यानी सेलर्स, यानी कि थोड़े सेलर्स, इसको बोलेंगे ओलाइजोपॉली। यहाँ पर प्रोफेसर स्टिगलर बोल रहे हैं कि फर्म्स जो हैं वो कॉम्पिटिटर के बिहेवियर पे चलते हैं। मान लो मेरा कॉम्पिटिटर एप्पल का फ़ोन बेच रहा है, तो मैं भी एप्पल का फ़ोन बेचूंगी, यानी मेरी पॉलिसी उसके हिसाब से चलेगी। प्रोफेसर बाउमोल कह रहे हैं कि कुछ ही सेलर्स हैं जो मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं यहाँ पर ओलाइजोपॉली में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कुछ सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होंगे। सेकंड है इनके प्रोडक्ट्स जो हैं सिमिलर होंगे या सब्सटीट्यूटेबल होंगे, यानी कि मेरे से आप फोन खरीदो चाहे दूसरे से खरीदो, फोन फोन है। एग्जाम्पल है टी या मोटरसाइकिल। एंट्री और एग्जिट यहाँ पर फ्री भी हो सकती है, रेगुलेटेड भी हो सकती है, यानी कंट्रोल्स भी हो सकते हैं। सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर भी होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। एक बात याद रखनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट अलग होता है, सेलिंग कॉस्ट अलग होता है। इंटरडिपेंडेंस अपॉन अमंग फर्म्स, यानी कि फर्म एक दूसरे के बीच में, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। और लास्ट वाला आता है प्राइस स्टिकीनेस, यानी कि किंग डिमांड कर्व। इसका मीनिंग अगर हम जाने, मान लो आप एक ऐसी फर्म हो ओलाइजोपॉली में, आपको अपनी डिमांड बढ़ानी है तो आपको प्राइस को कम करना ही पड़ेगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर प्राइस को आप और नहीं गिरा सकते, अगर और गिराए तो लॉस हो जाएगा। तो उस पॉइंट को अपने बोलते हैं प्राइस स्टिकीनेस। नाउ यू हैव टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर प्राइस, इससे नीचे हम नहीं गिर सकते। कंक्लूजन निकालें तो मार्केट्स जो हैं लोकेशन, क्वांटिटी और कंपटीशन के बेस पे अलग अलग होते हैं। डिफरेंस है मार्केट को समझना हमें बताता है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है और हम अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। और हर मार्केट स्ट्रक्चर के अपने अलग फीचर्स हैं, अपने अलग चैलेंजेस हैं।
Thank you so much for watching this video. Have a good day. If you feel you have any particular question, you are very much free to ask me. These are certain links that you can contact me upon. Thank you so much. Have a good day.